Hello everyone. Today we are coming back with our fourth lecture of this series, that is quantum mechanics, in which we have to start the topic of हम देख रहे थे वेरिएशनल मेथड एंड WKB। इसमें का वेरिएशनल मेथड हमारा चालू है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था उसका, हाइड्रोजन एटम का। अभी इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी अनदर एग्जांपल, दैट इज अबाउट दी हेलियम एटम। ओके, हेलियम आपको मालूम होगा, जिसे हम ऐसा लिखा जाता है, ओके, 2He4 लिखा जाता है, 2He4। ओके, ऐसा हेलियम। तो उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना है बाय यूजिंग दी मेथड नोन एज वेरिएशनल मेथड। ओके, तो वेरिएशनल प्रिंसिपल का जो मेथड है हमें वही यूज़ करके एक्चुअल में अभी आज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हेलियम एटम फाइंड करना है। ओके, सो नाउ, और हेलियम का क्या रहता है कि हेलियम में सिर्फ आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, और एक ओके, और हाइड्रोजन में एक ही था। ओके, तो क्या होगा, उसका और इसका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ओके, थोड़ा सा भी यहाँ पे जो कैरेक्टर डबल हो जाएंगे, वो आपको आगे दिखेगा। ओके, हम देखेंगे आगे। सो देखो क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हेलियम एटम। तो हेलियम एटम जो है उसका हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना है। सो नाउ पहले क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पे हम वेरिएशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लिखा है देखो, वी कैन यूज़ द वेरिएशनल मेथड टू ऑब्टेन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हेलियम एटम। मतलब हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने के लिए हम वेरिएशनल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ द एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। ओके, Z इक्वल टू 2 यहाँ पे वैल्यू होती है। 1 कहाँ पे होती है, हमारे हाइड्रोजन एटम में। ओके, तो एटम में क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है। ओके, जिसका चार्ज कितना दिया है, प्लस Ze। तो न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से आता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो उसका कुछ नहीं, लेकिन प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस का खुद का चार्ज भी पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हो गए, यहाँ पे 2 रहेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे Z इक्वल टू 2 वैल्यू है। ओके, और हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे Z की वैल्यू वहाँ पे कितनी 1 होती थी, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रोटॉन होगा। ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज -E। तो अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है जिन पे निगेटिव चार्ज है, और वो कितना है, -E। ओके, ये मैग्नीट्यूड है, -E अमाउंट का चार्ज, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है। अभी क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है। ये सिस्टम जो है हेलियम एटम की जो सिस्टम है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे देखो, तो पहले तो ये याद रखो कि उसमें न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze है। तो Ze देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है तो वो बीच में आ जाएगा। ये पूरा एटम का डायग्राम बनाया है। ओके, वेक्टर के फॉर्म में बना रहे, और जो बीच में जो है देखो सेंटर, वहाँ पे हमने Ze पुट किया है। और R1 और R2 क्या क्या है देखो, यहाँ पे जो R1 और R2 है वो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है E1, ओके, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम R1 लिखेंगे। जो सेकेंड जो है उसका जो डिस्टेंस है उसको R2 लिख देंगे। ओके, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 बार से हम शो करेंगे। ओके, ऊपर जो है वो बार रहेगा। ये क्यों, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में हमने शो किया है इसलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के टाइम पे भी वो यूज़ करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो V इक्वल टू -ZE² बाई R1 बार। तो यहाँ पे माइनस कैसे आया, ई के वजह से। ओके, जो हमारा ई है वो उसका हमने माइनस यहाँ पे यूज़ किया है। सो -ZE² बाई R1 बार। देन सेकेंड जो है उसका -ZE² R2 बार, प्लस दोनों का देखो यहाँ पे डिस्टेंस है। ओके, ये प्लस में आएगा। ओके, तो ये लिखो E² बाय R12। ओके, तो ये जो निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन है वो किसकी वजह से, डिरेक्शंस की वजह से आते हैं। उसके जिस डिरेक्शंस रहेंगे उसके हिसाब से वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे इतना याद रखो कि दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके डिरेक्शंस अपोजिट में आएंगे, तो वो निगेटिव में रहेंगे, और ये पॉजिटिव में लिखो। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी हमारा। ओके, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये जो हमारा हीलियम एटम का जो सिस्टम है, जिसमें एक्चुअल में एक न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ओके, जो ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है, इसका एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं।
और यहाँ पे R1 R2 और R1 2 बार ये समझ गए होंगे, ओके ना। R1 क्या है, जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस है, R2 जो है सेकेंड का है, और R1 2 दोनों के बीच का है, ओके। तो यहाँ पे दिया है देखो, सो R1 एंड R2 आर दी डिस्टेंसेस, देखो यहाँ पे डिस्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों के बीच का डिस्टेंसेस है ये R1 एंड R2 फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड R1 2 बार जो है इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। लेट द न्यूक्लियस बी एट रेस्ट, अभी हमने क्या किया है, कंसिडर किया है कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है, ओके। और उसे ले रेस्ट में ही रखते हैं हम लोग, ओके, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज गिवन बाय, अभी हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना है वहाँ पे उसका। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर ये सिस्टम का लिखेंगे तो वो कैसे बनेगा, हैमिल्टोनियन में ऑपरेटर में दो चीज़ें रहती है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स भी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी रहती है। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, देखो इक्वेशन 1 में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की टर्म हमारे पास नहीं है। तो वो कैसे रहती है, देखो -h²/2m डेल स्क्वायर था, बट के यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, del 1 होल स्क्वायर प्लस del 2 होल स्क्वायर, ओके। तो इसलिए क्या बनेगा, हैमिल्टोनियन पूरा का पूरा h कैप इज इक्वल टू -h²/2m del 1 बार होल स्क्वायर प्लस del 2 बार स्क्वायर, ओके, माइनस ZE²/R1 माइनस ZE²/R2 प्लस E²/R12, ओके। ये चीज़ रहेगी, मतलब हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो ये इक्वेशन 2 बन गया, मतलब हमारे पास अभी क्या क्या आ गया, पूरा हैमिल्टोनियन ही आ गया हमारे पास अभी तो, ओके। इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूरा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू अज्यूम दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स मूव इंडिपेंडेंटली, अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं वहाँ पे, ओके, देन द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मलाइज हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। तो जो ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन है वहाँ पे वो क्या होगा, दो हाइड्रोजन के लाइक जो हो गए एटम उसके वेव फंक्शन की तरह रहेंगे, ओके। जिनका प्रोडक्ट रहेगा, दोनों दो हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शंस है वो उनका प्रोडक्ट रहेगा वो, ठीक है। तो कैसे होगा, साई ऑफ R1 एंड साई ऑफ R2 इज गिवन बाय, ओके। सो साई ऑफ R1, R2, तो ये कैसा बनेगा, देखो दो है ना, दो का है इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन में क्या था, ये 3/2 आता था, Z⁻3/2 एंड √πa0³ आता था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हमने डबल कंसिडर किया उसका, ओके। तो इसलिए जेड का जेड और एक जेड आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा, ये 3 का मतलब हर एक का इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, Z⁻3 आएगा डिवाइड बाय ये अंडर रूट था वो निकल गया, πa0³ हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, e⁻z/a0, यहाँ पे R1 + R2 आ जाएगा, ओके। R1 की जगह पे R1 + R2 बन जाएगा, ओके। इस तरह से आएगा। ये कंडीशन कब होगी, अगर हमने ऐसा अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स, और देन उनका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो एक्चुअली कैसे होगा, वो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन उसका जो उसके जो वेव फंक्शंस है वैसे दो वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट होंगे, उसके इक्वल हो जाएगा वो। वेयर अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साई ऑफ R1, अगर R1 के लिए सिर्फ हम वेव फंक्शन अगर लिखते हैं इसका तो कितना बनेगा, 1/√πa0³ की जगह पे ये ऐसा आएगा, Z/a0 3/2 e⁻Z⁻1 ओके। और साई ऑफ R2 क्या होगा, 1/√π Z/a0 3/2 ओके। तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट किया तभी हमें ये इक्वेशन 3 मिला है, ओके। ये ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, विथ Z = 2, क्योंकि हेलियम एटम में हमें मालूम है Z की जो वैल्यू है, ओके, मीन्स एटॉमिक नंबर जो है वो हेलियम का कितना आता है, 2 आता है, ओके। ये हमें मालूम है। और एंड A0, जो A0 लिखा गया है यहाँ पे, A0 क्या है एक्चुअली, A0 इज द बोर रेडियस, ओके। बोर रेडियस की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, ओके। हमारा डेरिवेशन से हमें अभी उसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे, ओके। सिर्फ A0 ही हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अभी इसका है।
अभी देखो क्या लिखा है, लेट अस यूज साई ऑफ R1 कॉमा R2, ओके, जो हमारा वेव फंक्शन था ये, उसे हम ट्रायल वेव फंक्शन की तरह भी यूज़ करेंगे, ओके। इसलिए बोला है कि लेट अस यूज साई एज अ ट्रायल फंक्शन की तरह यूज़ करने वाले, एंड ट्रीट जेड टू बी वेरिएशन पैरामीटर। मतलब साई हमारा कौन सा था, ये जो साई था वो, ओके, इसको हम वेव आगे यूज़ करने वाले एज ए ट्रायल फंक्शन, ओके। वेरिएशनल मेथड में एक ट्रायल फंक्शन रहता है और एक वेरिएशन पैरामीटर भी रहता है, तो यहाँ पे जेड को हमने वेरिएशन पैरामीटर कंसिडर किया हुआ है, ओके। अभी क्या करेंगे हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन का लिखेंगे, ओके। हैमिल्टोनियन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग लिखेंगे। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इज, तो हैमिल्टोनियन का अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो कितना बनेगा, एच कैप, ओके। ये ब्रैकेट करके हम लिखेंगे एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी, प्लस वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरेक्ट होंगे और इंटरेक्ट होने से भी एक एनर्जी निकलेगी, तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये भी लिखना पड़ेगा हमें, ओके। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास थी वो पहले भी, ओके, वैल्यू तो रहेगी, लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी क्या चीज़ है, ओके, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले तो एच इक्वल टू क्या है, टी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस जो वी है उसका एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमें सारे के सारे वैल्यूज़ हमें एक्चुअली फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके, ये इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए, ओके, जहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड एटॉमिक नंबर था, ओके, जेड की वैल्यू 1 कंसिडर करते थे हम, लेकिन वहाँ पे पुट नहीं करते, ओके, जेड ही रखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हम ये डेरिवेशन में देखो डायरेक्ट यूज़ करने वाले एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जेड इसकी हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के वैल्यूज़ पर से हम हेलियम का फाइंड करेंगे, ओके। कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन हम देखेंगे और रिलेशन को यूज़ करके हम करेंगे। तो कैसा, टी इक्वल टू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2a0, ओके। देन वी इक्वल टू, ओके, लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन किया था तो यहाँ पे हमें शायद से ये ऐसा नहीं मिला था, ओके, क्योंकि वो जेड हमने नहीं कंसिडर किया था, ओके। वहाँ पे जेड की वैल्यू 1 कंसिडर कर दी, इसलिए वो निकल गया था, ओके। और हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 ही होती है। और देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो देखो क्या है, -2ZE² ओके, ये चीज़ है, और Z/A0 की वैल्यू 1/R रहती है। अभी ये जो हमने लिखा टी और वी का वैल्यू, तो इसका एक करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन भी है, तो वेव फंक्शन का भी आएगा। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए जो वेव फंक्शन था हमें मालूम है, साई इक्वल टू क्या आता है, Z⁻³ डिवाइड बाई √πa03 इंटू e⁻−ZR/a0, ओके। ये वेव फंक्शन है हाइड्रोजन आइटम के लिए, ओके। बट इन हेलियम एटम, बट अभी क्या है, हमें फाइंड कौन सा करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हेलियम एटम फाइंड करना है, ना कि हाइड्रोजन एटम। बट हाइड्रोजन एटम का हमारे पास वैल्यूज है सब, ओके, पहले से फाइंड किया हुआ है। तो अभी क्या करना है हमें हेलियम का देखना है। तो हेलियम और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है वो पहले फाइंड करते हैं, ओके। बट इन हेलियम एटम द ग्राउंड स्टेट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, देखो हेलियम एटम में ग्राउंड स्टेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो और हाइड्रोजन में कितना रहता था, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहता था। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे क्या, हेलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑल अबव वैल्यूज विल बी ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब हाइड्रोजन के लिए जो कुछ ऊपर जो वैल्यूज दिए है वो सारे वैल्यूज ट्वाइस हो जाएंगे, ओके। मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उतने ट्वाइस हो जाएंगे, ओके। तो जैसे ट्वाइस करेंगे तो उसके क्या पावर्स भी ट्वाइस हो जाएंगे, सब पावर्स नहीं, ओके, पावर्स को नहीं ट्वाइस करेंगे, सिर्फ वो डबल हो जाएंगे, ओके। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा यहाँ पे, टी इक्वल टू, ओके, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2Z²E²/2a0, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे 2 लिखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, Z²E²/a0, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू क्या आएगा, देखो -4ZE²/a0, ओके। तो ये क्या किया, ये जो था बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ये बना वो -4ZE²/a0।
एंड साई का वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर हम डबल कर दे तो क्या होगा, ऊपर जेड जो है वहाँ पे क्या बनेगा, जेड क्यूब बन जाएगा सिर्फ, एंड नीचे का जो ये है स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो पाई ए नॉट क्यूब आएगा नीचे, एंड ई रेस टू क्या आएगा, माइनस जेड बाई ए नॉट R1 प्लस R2। ओके, ये एक्चुअली साई आ जाएगा। ओके तो अभी क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ आई है ये सब की सब अभी इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो। हमारा इक्वेशन 4 जो था यहाँ पे, ओके, इसमें टी वी, ओके, और ये हमें फाइंड करने का बाकी है अभी। ओके, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो एच जो है मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए नॉट माइनस 4 ZE स्क्वायर बाई ए नॉट प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर बाई R12। ओके, तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी यही फाइंड करेंगे, थर्ड जो टर्म है हमारा इंटरेक्शन एनर्जी वाला टर्म, उसे फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए कैसा करेंगे, देखो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई स्क्वायर बाय R12। ओके, ये तो ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये बीच में आएगा और बाकी दोनों साइड साई स्टार साई होंगे। देखो ये दोनों साइड साई स्टार साई है, उसे बीच में रखा हुआ है, देन ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि R1 और R2 दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इसलिए दोनों है। तो दोनों के लिए भी यहाँ पे d क्यूब R1 लिखा है प्लस d3 R2। ये क्यों लिखा हुआ है 3 उसके ऊपर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए लिखा है। ओके, इसलिए 3 लिखा हुआ है। देन जेड क्यूब अपॉन, अभी क्या होगा, दोनों का भी यहाँ पे आएगा देखो, और ये साई जो यूज़ किया है वो हेलियम का साई यूज़ किया है। ओके ना, इसलिए जेड क्यूब अपॉन पाई ए नॉट क्यूब ई रेस टू माइनस जेड बाई ए नॉट ऐसा लिखा हुआ है, R1 प्लस R2। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ओके, अभी क्या है, इसमें से कॉमन निकाल लो, जेड क्यूब बाई पाई ए नॉट क्यूब। ओके, होल स्क्वायर कर दिया, वो कॉमन निकाला है। देन ई स्क्वायर जो है ये टर्म, ये भी कॉमन निकाल दी, बाहर निकल गई है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। 1/R12 बचा यहाँ पे, इंटू ई रेस टू माइनस 2Z बाई ए नॉट R1 प्लस R2 डी क्यूब R1 प्लस डी क्यूब R2। ओके, ये अभी सॉल्व करना है हमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, हमें एक इंटीग्रेशन का यहाँ पे एडजस्टमेंट करवाना है। तो ई रेस टू यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये टर्म था 2Z बाई ए नॉट। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, उसके जैसा अगर हम बना देते हैं इसको, तो ये देखो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। देखो, और जो उसका एक्सपोनेंशियल का जो कुछ पावर रहेगा ऊपर, ओके, उसका अगर डेरिवेटिव है, ओके, इनका कंबाइन में अगर इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ई रेस टू एफ ऑफ एक्स ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो टर्म है हमारी पूरी ऊपर की, अगर इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ओके, ई रेस टू माइनस 2Z बाई ए नॉट इंटू R1 प्लस R2 है। ओके, तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन हम लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं, इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं ये प्लस उसका डेरिवेटिव, तो हमें फिर सिर्फ ये टर्म मिलेगी। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो, और ये जो R12 है, ओके, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ओके, ये चीज़ है, तो ये चीज़ के लिए हमने क्या किया, ये लिखा, देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते, ओके, डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तभी जाके ये इस टाइप में इंटीग्रेशन वो बनेगा। ओके, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 2Z बाई ए नॉट है इंटू R1 प्लस R2 है। तो अभी क्या आएगा इसका 2Z बाई ए नॉट। ओके, ये चीज़ तो बढ़ेगी। ओके, प्लस ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या किया हमने, इसके 3 और इसके 3, ओके, सबके लिए अगर फाइंड किया तो इसलिए क्या है, होल पावर 6 बना उसके उधर। ओके, ये चीज़ याद रखो, इसलिए हमने वो 2Z बाई ए नॉट होल पावर 6 लिख दिया। और सेम इसे कैंसिल करवाने के लिए हमने क्या किया, बाहर भी उल्टा लिखा है, ए नॉट बाई 2Z होल पावर 6, मतलब ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। हमने सिर्फ एडजस्टमेंट किया हुआ है। एडजस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि हमें बाद में ये आंसर लिखना है, इसलिए एडजस्टमेंट किया हुआ है। और एक चीज़ है, देखो R12 के साथ हमने, ये R12 पहले से ही था। ओके, इसमें है देखो R12 पहले से ही है। अभी क्या किया हमने, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई में दिया है 2Z बाई ए नॉट। ओके, और ये 2Z बाई ए नॉट को कैंसिल कहाँ किया है, यहाँ पे 2Z बाई ए नॉट ऊपर लिखते हैं, वहाँ पे कैंसिल होगा। तो कैसे ये क्यों लिखा लेकिन, तो क्योंकि हमें देखो यहाँ पे अल्सो पुट 2Z बाई ए नॉट R1, मतलब R1 के साथ अगर 2Z बाई ए नॉट है तो ये है, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू R1 है, तो अगर उसका हम वैल्यू लिखेंगे कैपिटल R1। और सेम थिंग अगर 2Z बाई ए नॉट R2 है, मतलब यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लिकेशन अंदर करते तो
वहाँ पे वो बनेगा, ओके, 2Z/A0, ओके। तो वो कितना बनेगा, कैपिटल R2 बनेगा। तो अगर R1 R2 ऐसा है तो 2Z/A0 अगर R12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैपिटल R12 बन जाएगा। इसलिए अगर इसको कैपिटल R12 बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे 2Z/A0, ओके, ऐसा लिखा हुआ। तो अगर यहाँ पे भी अगर कैपिटल R1 प्लस R2 हो जाएगा अभी चेंज, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में वो चेंज मैंने दिखाया, देखो ये पहले, और ये सॉल्व करके भी नेक्स्ट स्टेप में है। देखो क्या है, ZE², ओके, ये पूरा अगर आप लिखते तो कितना बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 टाइम्स अगर लिखेंगे तो 32 बन जाता है वो, ओके, 32। देन ये पाई² आ जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक A0 बचेगा, ओके। ये पूरा आ गया ZE²/32 पाई² A0, ओके। तो अभी ये इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, e⁻R1 + R2 अपॉन कैपिटल R12, ओके, d³ R1 + d³ R2। अभी क्या करेंगे हम, ये जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ओके। इसकी अगर वैल्यूज़ हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ अगर पुट करते तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए वो दी हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 20 पाई², ओके। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। अगर आप लिखते हो, ओके, 20 पाई², तो आपका इंटरेक्शन एनर्जी की आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो 20 पाई² अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे, तो ये इंटीग्रेशन की जगह पे 20 पाई² है, ओके, इसका आंसर। तो ये अगर ये कैंसिलेशन हम करते हैं तो ये कितना बनेगा, 5/8 ZE² आ जाएगा, ओके। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गई इंटरेक्शन एनर्जी की। तो इसे अब वो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 5 था ना हमारा, ओके, यहाँ पे इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 5 वी गेट, तो कितना होगा, Z²E²/A0 माइनस 4Z² था प्लस 5/8 ZE²/A0, ओके, ये चीज़ है। तो अभी क्या करेंगे हम, E²/A0 Z² माइनस 4Z प्लस 5/8 Z, ओके। तो क्या हुआ, E²/A0 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा अंदर, Z² माइनस 4Z प्लस 5/8, ओके। सो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, Z² माइनस, ओके, 27/8 आता है यहाँ पे, देखो ये 27/8 Z आता है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z, फिर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ओके। इसकी जो हैमिल्टोनियन है उसका हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, विद रिस्पेक्ट टू Z हम निकाल के इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, E²/A0 2Z माइनस 27/8। अब क्या करेंगे, E²/A0 को तो डायरेक्ट निकाल देंगे, ये 0 ही बन जाएगा, ओके, ये साइड भेजेंगे तो देन 2Z और 27/8 को वो साइड लेके जाएंगे, तो ये बनेगा Z = 27/16। तो उसकी वैल्यू आएगी 1.69, तो Z की वैल्यू आ गई 1.69, ओके। अभी क्या करना है, अभी वेरिएशन मेथड जो है उसका हमारे पास देखो, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन हम निकाल देते, तो ये वेरिएशन मेथड का हमारा फॉर्मूला लिखो, = ψ*H⁻ψ d टाउ, ओके, डिवाइड बाय ψ*ψ d टाउ इंटीग्रेशन, ओके। तो अभी क्या आएगा, दिस E क्या आता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ है। तो E क्या लिखेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये, ओके, E²/A0 इंटू Z² माइनस 27/8 Z। अब Z की वैल्यू भी फाइंड किया हमने, वो है 169, ओके, 1.69 है। तो 1.69 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस 27/8 इंटू 1.69 है। तो अगर ये सॉल्व कर दे आप, ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आता है, 2.85 माइनस 2.85 आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये छोटा है सेकेंड टर्म से, ये फर्स्ट टर्म इज लेस देन सेकेंड टर्म, ओके, इसलिए माइनस 2.85 आएगा उसका, इंटू A²/A0 बाहर ही था, ओके। तो अभी ये E²/A0 है, ओके, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो E²/2A0 की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है, 13.604, ओके, ये E²/2A0 की वैल्यू है। और वही जो वैल्यू है अगर हम E²/A0 के लिए लगाए तो ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना बनेगा, ये 27.208 बनेगा। और 27.208 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और अगर ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन कितना मिलेगा, = माइनस 77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये वैल्यू मिल गई हमें, ई की वैल्यू कितना मिला, माइनस 77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे कैलकुलेशन से आया हुआ है वेरिएशनल मेथड से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या आती है वैल्यू वो देखो यहाँ पे। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हेलियम एटम इज, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी हेलियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की, तो वो है
-79.01 ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी -77.5 है ओके, विच इज़ नियर टू दिस वैल्यू दैट इज़ -77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। देन बट विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी, लेकिन हम अगर पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज़ करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम जो है वो हमें कितनी मिलती है, -2.75 इलेक्ट्रॉन E² बाई A0 ओके, और उसको अगर हम सॉल्व करते तो वो 74.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा मिल जाता है ओके। तो भी वो दूर हो गई वो ज़्यादा ओके, हमारा जो वेरिएशन मेथड से आ रहा है वो क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ओके। सो this is all about the today's lecture okay, I hope you have understand. Thank you very much.